कबीर साहब जुल्हा थे, चादर बीनते थे, सूत काटते थे, कपास ले आकर के जुटाते थे, रंगते थे, धोते थे और बेचते थे। जुल्हा थे पर व्यापारी नहीं थे। बड़ा अंतर होता है। तो जब वो बेचते थे, जब वो बनाते थे, तो वो ऐसे कहते थे कि राम के लिए बना रहे हैं, बड़े जतन से बना रहे हैं, बड़ा रच रच करके बना रहे हैं। कोई एक धागा इधर से उधर ना हो जाए। पूरे होशो हवास में जितना सुंदर ढंग से वो चादर बना सकते थे वैसे चादर बनाते थे, साड़ियां बुनते थे, कुर्ते के कपड़े बुनते थे। ऐसे ही जब तैयार हो जाता था कपड़ा तो हाट में जाते थे बनारस की, वहां ले जा करके जितना उसमें मेहनत की है ठीक उतना ही दाम लेकर के बेचते थे। कहते थे कि राम बड़े जतन से ली, बड़े जतन से इसको बनाया है, बड़े जतन से इसको रंगा है, ले जाओ। खरीदार को वो राम कहते थे। जतन से बनाते थे, जतन से बेचते थे। मामला ही उनका कुछ और था। एक बार एक साड़ी बनाई, लेके गए हाट में बेचने। शरारती लोग, कुछ लड़के मजा लेने के लिए उनके पीछे लग गए, और कोई तो मजा मिलता नहीं। साधु सन्यासियों को सताने का मजा। पहुंच गए, धनी घर के लड़के थे। पूछा कितना दाम है बाबा? उन्होंने कहा होगा 10 रुपए। उस लड़के ने साड़ी बीच से चीर दी। एक टुकड़ा लेकर के पूछा कि इसका कितना दाम है? बोले होंगे कि 5 रुपए। उसे जरा आश्चर्य हुआ कि साड़ी तो एक ही चीर में खराब हो गई, पर फिर भी बेच रहे हैं। कुछ कहा नहीं। और गुस्सा आया उसको। हम जब किसी को सताते हैं और वो सतता नहीं, तो हमारी सताने की जो तीव्रता है वो और तीक्ष्ण हो जाती है और क्रूर हो जाती है। तो उसने आधे टुकड़े को फिर से चीर करके 2 भाग में कर दिया। पूछा कितना इसका? बोला 2.5 रुपए। और उसे क्रोध आया, उसने उसे भी चीरा। एक टुकड़ा लेकर के पूछा इसका कितना? बोला 1 रुपया। चीरता गया, वो दाम आधा करते गए, करते गए कर पूरी साड़ी चिंदी चिंदी फाड़ दी। गली के गुंडे रहे होंगे। इसके बाद कहा कि जब अब चीरने लायक नहीं रह गई चिंदी, तो उसने कहा, उससे कबीर साहब ने कहा कि अब तो कुछ खरीदने लायक इसमें है नहीं, रहने दीजिए। तब उसका मन बदला। उसने कहा कि मैं इसकी पूरी कीमत चुकाना चाहता हूं। मैंने साड़ी खराब कर दी और ली भी नहीं। कबीर साहब ने कहा नहीं, इसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। तो कबीर साहब ने अपने इस वचन से शिक्षा दी है
वह पूरी मनुष्य जाति के लिए शिक्षा, हम सब के लिए शिक्षा है। हम सब के लिए एक शॉक, एक धक्का है जागने के लिए। अगर जरा सा भी पानी हो हमारे अंदर, जरा सा भी आंख में पानी हो, जरा सा भी धार हो, जरा सा भी रोशनी भीतर टिमटिमाती भी हो, तो जो उन्होंने कहा उसे समझने जैसा है। कबीर साहब ने कहा कि इसका मोल नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि इसका मोल तो तब चुकता जब इसे कोई पहनता, जब इसे कोई अपने तन पर बांधता, जब इसके स्पर्श से वह उसका उसकी देह, उसकी त्वचा आनंदित होती, जब उसका तन ढकता, जब उसको वह बड़े प्रेम से निहारता, तब इसका मूल्य चुकता। बड़ी मेहनत हुई है इसमें। इसमें किसान ने कपास के बीज को बोया है, पूरे समय में पूरी फसल को उसने बड़े जतन से संजोया है, पानी दिया है, खाद दी है। उस मौसम में उसने कीड़े मकोड़ों से बचाया है, उसकी जितनी देखभाल जरूरत है उतनी की है, रात रात भर जाग करके उसका पहरा दिया है। फिर उस कपास को जब वो तैयार हुई है, तब मेरी पत्नी ने घर पे ला करके सूत काता, फिर उस सूत से मैंने यह साड़ी बुनी, बड़े जतन से बुनी, बड़ा श्रम हुआ है। तो ये जो श्रम हुआ है, ये जो उसमें प्रेम निचोड़ करके डाला गया है, जतन निचोड़ करके डाला गया है, परवाह निचोड़ करके डाली गई है, यह तुम्हारे रुपए देने से पूरी नहीं होगी। यह प्रेम से पहनी जाएगी तो इसका मोल पूरा होगा, जतन से पहनी जाएगी तो इसका मोल पूरा होगा, परवाह से पहनी जाएगी तो इसका मोल पूरा होगा। उसके अलावा कहां मोल इसका पूरा हो सकता है। लड़का उनके पैरों पर गिर पड़ा कि बाबा माफी, बड़ा अपराध हुआ। कबीर साहब ने उसे उठाया, कहा कि जाओ, अब ऐसा दोबारा मत करना। अद्भुत